फैक्टराइज, यह जो फैक्टराइजेशन है पॉलिनोमियल का, तो इसमें देखिए दो टर्म है, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है और एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों टर्म में जो कॉमन है यानी जो दोनों टर्म में है उसको बाहर निकालते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ a-5 है और इसमें 5 - a है, दोनों का पोजीशन उल्टा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल मेथड जो जनरली हम लोग बताते हैं बच्चों को कि इसका पोजीशन चेंज कर देंगे, यानी यहाँ 5 - a है तो यहाँ भी a-5 लिख देंगे, लेकिन बीच में माइनस है, पोजीशन दोनों का चेंज हो गया, इसीलिए यह जो प्लस है यह माइनस हो जाएगा। सबसे सरल और सबसे व्यवहारिक मेथड यही है कि ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को पोजीशन चेंज कर देंगे। a-5 था, यहाँ 5 - a है, इसको हम लोग a-5 कर दिए, यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ प्लस होता, 5 + a होता और इसको आप a+5 करते, तब यह साइन चेंज नहीं होता है। अब हमारे पास फिर दो टर्म है, दो टर्म में a-5 यह कॉमन है, तो यहाँ से यहाँ तक a-5 तो निकल आया। अब क्या बच गया, x, तो इस x को लिख दीजिए और इसके बाद माइनस है, ये y है, y को लिख दिए। एक तरीका ये है नॉर्मल मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा तरीका है, कोई बच्चा कहेगा कि इसको हम नहीं चेंज करेंगे, 5 - a नहीं करेंगे, इसी को चेंज कर देते हैं। a-5 है तो इसको 5 - a कर देते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने दें तो भी सही है। देखिए यह एक दूसरा तरीका है कि इसमें इसे चेंज कर देंगे, यानी ये जो a-5 है इसको 5 - a कर दिए, तब क्या होगा, x से पहले माइनस लगाना होगा, या x से पहले माइनस लगाना होगा, प्लस y और 5 - a, फिर ब्रैकेट में 5 - a, 5 - a सेम हो गया। अब कॉमन ले लीजिए, तो 5 - a कॉमन हो गया और ये हो गया -x + y, यह भी सही है। या इसका पोजीशन चेंज कर दीजिए, 5 - a रहने दीजिए और इसको ले दीजिए y - x, यह भी सही है। तो एक तरीका तो ये हुआ। यह दूसरा तरीका है जिसमें ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स का पोजीशन चेंज करके बनाते हैं। एक तीसरा तरीका है कि कुछ बच्चे कहेंगे कि ब्रैकेट हटा देते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। कुछ बच्चा क्या करेगा, जिसको बहुत प्रैक्टिस नहीं है, वह करेगा ब्रैकेट को हटा देगा, ax लिख देगा, -5y लिख देगा, प्लस 5y, सॉरी या 5x होगा, 5x लिख देगा, प्लस 5y और -ay। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ x - a है तो x - a ही लिखना चाहिए था, सही है, x - a लिखें तो गलत नहीं होता, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले a आता है उसके बाद x आता है, इसीलिए हम ax लिख दिए। यदि आप x a लिखते तो गलती नहीं होती। अब इसमें क्या है कि हम इसको ब्रेक कर दिए, ब्रैकेट को हटा दिए, अब हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो ग्रुपिंग करेंगे, इसका नाम ही है फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग मेथड। इस दोनों को एक साथ ले लीजिए, दोनों में a और a है तो ax और -ay, इस दोनों को एक साथ लिख लिए, ब्रैकेट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, और इस दोनों को एक साथ लिख लीजिए। तो इस दोनों में, चलिए इस दोनों को एक साथ लिख लीजिए, 5x + 5y -5x + 5y। लेकिन यदि इसको हम ब्रैकेट में रखना चाहेंगे तो साइन इसका, देखिए ब्रैकेट कर दिए तो जो प्लस था
उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में ले लिए, पहले ब्रैकेट में नहीं था, अब हम ब्रैकेट में ले लिए, तो इसीलिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसीलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या है? तो ये कॉमन है, x माइनस वाई। इस दोनों में क्या है? 5 कॉमन है, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए और ये -5 बच जाएगा। इस तरह एक सिंपल फैक्टराइजेशन को 3 मेथड से बना के दिखाए हैं और इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं। आप किसी भी तरह बनाइए, कंसेप्ट यदि आपके पास है, आप ठीक से समझ गए हैं, तो जो भी मेथड फॉलो करेंगे वह सही ही होगा। थैंक यू।